हेलो दोस्तों, हाई फीवर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज एक नया सिस्टम को समझते हैं। ईरान की ओर से ट्रंप को बहुत सारी धमकियां मिलने वाली है और मिल रही हैं कि इस बार बुलेट मिस नहीं होगा। भाई ऐसा कौन सा बात है इस बुलेट में जो कि मिस नहीं होगा और ट्रंप बच नहीं पाएंगा, और वो भी यूएसए के प्रेसिडेंट को ये धमकी देने वाली बात बोल रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है और क्यों हुआ है, हम लोग पूरी डिटेल इस वीडियो में समझेंगे। चलिए उसके पहले हम एक आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि आखिर ये है क्या। मेन पर्पस क्या है शोइंग लार्ज स्केल प्रोटेस्ट फ्लैग्स एंटी यूएस स्लोगन ऑन टेलीविजन एंड सोशल मीडिया? क्या इमीडिएट मिलिट्री अटैक होता है, या फिर एनिमी नेशन से बातचीत होने के लिए पीसफुली करते हैं? टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन एंड क्रिएट फियर विदाउट फाइटिंग, टू रिड्यूस इंटरनेशनल मीडिया अटेंशन? आखिर क्या होता है, इनका जवाब हम लोग वीडियो के अंत में जानेंगे। तो देखिए, ये जो टॉप स्टोरीज हैं इस वीडियो के लिए, ये भरी पड़ी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया हो, एनडीटीवी हो, इंडिया टीवी हो, टुडे हो, कोई भी, सब लोग इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि इस टाइम बुलेट मिस नहीं होगी। भाई आगे बार कौन सी बार बुलेट जो चली थी जो मिस नहीं होगी इस बार? तो एक बार देख लीजिए, ये साफ साफ यूएसए के प्रेसिडेंट को धमकी देने वाली बात है, और ईरान वही देना चाहता है। आखिर ऐसा क्या हुआ है इस बार? देखिए, इस बार सबसे बड़ी चीज हुई थी, ईरानियन स्टेट टेलीविजन ने ये फुटेज जारी किया है। ईरान के प्रेसिडेंट नहीं कह रहे, उनके जो है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्ट थ्रेट दे रहे हैं कि ये जो फुटेज है, ये जो पर्सनली किल्ड वाली बात है, ये डायरेक्टली आपको धमकी दे रहे हैं। 2024 के दौरान आपको याद होगा दोस्तों कि एक कैंपेन हुआ था बटलर पेनिसिल्वेनिया में, जहां पे ट्रंप को कान से सट करके एक बुलेट निकली थी और उसके कारण वो घायल भी हुए थे। बट उनका जो एक ये था, दम था, वो उसने दिखाया था कि नहीं, ये यूएसए अगेन ग्रेट बनेगा, और वो बन के रहे, और कहीं ना कहीं ये रीजन भी रहा उनको यूएसए प्रेसिडेंट बनाने के लिए। तो इस बार ईरान की तरफ से ये जो धमकी मिली है कि इस बार बुलेट मिस नहीं होगा, आखिर कैसे मिस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? देखिए, इसके पीछे जो है कहीं ना कहीं यूएसए का एक सबसे बड़ा कारण है उसके खिलाफ युद्ध करना, जो प्रोटेस्ट वहां पे करवा रहे हैं उसका सपोर्ट करना। तो ईरान इसी वजह से बहुत ज्यादा पगलाया हुआ है। ईरान का जो इन्फ्लेशन रेट है ऑलरेडी वो 43% के आसपास का है। जो सामान आज खरीद रहे हैं वो एकदम से अगले साल अगर 150 रुपए का हो जाए तो सोचिए क्या होगा हालत दोस्तों। इसी बीच में इंडिया ने अपने लिए एक एडवाइजरी जारी कर दिया है अपने नेशनल्स के लिए। 5 तारीख को भी किया था, 5 जनवरी को, और फिर से 14 जनवरी को ये वंस अगेन, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए दोस्तों, वंस अगेन स्ट्रांगली एडवाइस टू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अंटिल फर्दर नोटिस। तो कैसा, इस बार क्या ट्रंप बच पाएंगे इस चीज से? क्या कुछ हो पाएगा? ये तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों, ये ना यूएसए प्रेसिडेंट को जब मारने की बारी हो रही थी उस टाइम की ये तस्वीरें हैं, जिसमें ईरान बहुत अच्छे से ये जानता है कि भाई कब क्या करना है। लेकिन यूएसए के प्रेसिडेंट को मारना इतना आसान नहीं होता है, और देखिए कहीं ना कहीं ये कर नहीं पाएंगे। बट फिर भी एक ये धमकी देना है, क्योंकि इनके पीछे का जो कारण है वो बहुत बड़ा हो जाता है। और अमेरिका भी कहीं ना कहीं ये बातों को समझता है कि भाई ये अपने अंदर से वो डरे हुए हैं और अपने आप को ये बढ़ावा देना चाह रहे हैं। इसी के साथ में एक और खबर आती है, ईरान के सपोर्ट में दो देश और आ जाते हैं। एक है पहला सऊदी अरबिया, जो कि इन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया है कि भाई यूएस के एक्शन के लिए जो आपको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा वो हमारी तरफ से नहीं मिलेगा। और सिर्फ सऊदी अरबिया ही नहीं, टर्की जो कि बहुत दूर रहता है ईरान से, फिर भी उसने ये कह दिया है। और कहीं ऐसा ना हो जाए इसके कारण में कि यूएसए और सऊदी अरबिया का एक वॉर युद्ध हो जाए, और इसके कारण एक और चीज होगी क्या, जो सऊदी अरबिया है और पाकिस्तान का एक जो डिफेंस पैक्ट है, डिफेंस पैक्ट साइन होने के बाद इन दोनों का अगर एक्टिवेट हो गया तो ये बेकार के इस युद्ध में कूद जाएंगे। सो बड़ी, सबसे बड़ी डिफॉल्ट यही हुई है। अब आपको बात करते हैं, ये सिर्फ सऊदी अरबिया ही नहीं, ट्रंप का भी सेम हालत है। और इसमें सेम चीजें चाहता है, टर्की भी इसमें शामिल है कि गल्फ अरब कंट्रीज भी चाहती है कि भाई थोड़ा सा ईरान के प्रति अपना प्यार दिखा रहे हैं, और ये भी काम कर रहे हैं। टर्की भी अपना जो है मिलिट्री को ये कह रहा है कि हम अपोज करते हैं मिलिट्री इंटरवेंशन इन ईरान, प्रायोरिटीज अवॉइडिंग डिस्टेबलाइजेशन। फिर आपका जो प्रोटेस्ट हो रहा है ईरान में कि भाई यूएसए यहाँ पे क्या कर रहा है और यूएसए यहाँ पे क्यों कर रहा है,
तो ये बहुत बड़ा वन ऑफ द रीजंस होता है। अब देखिए 3 चीजें बात सामने आ रही है। पाकिस्तान, सऊदी, टर्की डिफेंस डील। अगर ये हो गया दोस्तों तो आप बात मानिए बहुत ज़्यादा ये परेशानी क्रिएट करेगा यहाँ पे इन जगहों पे, क्योंकि जो ये मुस्लिम देश होते हैं ना, अरबी देश हैं, ये अगर मिल गए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसमें यूएसए भी बहुत बड़ा हाथ नहीं मार पाएगा और अभी यूएसए का कहना है ठीक है, उनको धमकियाँ देंगे, दे लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आने वाला समय हमारा होगा। तो इसी के साथ में आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि ईरान ईरान ये आखिर करना क्यों चाह रहा है? क्या ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करना चाह रहा है? नहीं, इसका मतलब ये भी हो रहा है कि देखिए कुछ ना कुछ अपने लोगों के लिए एक ये मैसेज देना चाह रहा है कि कहीं ये अनसेटल्ड ओपोनेंट्स का काम होता है। अपनी मैसेज दे रहा है कि भाई हम देखो हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, यूएसए जैसे देश को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो ये एक मैसेज देना चाह रहा है। दूसरा ये है कि ट्रम्प इज स्टिल सीन एज अ डायरेक्ट थ्रेट। अगर वो उनको डायरेक्ट थ्रेट की धमकियाँ मिल रही हैं तो डोनाल्ड ट्रम्प समझ लीजिए कि मतलब वो भी उनका डिफेंस वगैरह भी बहुत ज़्यादा पगला जाएगा, वो भी कुछ ना कुछ कर लेगा। और ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर रिटर्न इफ ट्रम्प रिटर्न्स द डेंजर रिटर्न्स, इसका मतलब यही है। सो द मैसेज इज deterrence नॉट इमोशन, डोंट रिपीट 2020। और इसी के साथ में इस वीडियो का अंत होगा, लेकिन वो जाने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चंस का जवाब दे देता हूँ कि टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन एंड क्रिएट फियर विदाउट फाइटिंग, ये उसका आंसर है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।